दोस्तों आज की वीडियो में ये देखना जरूरी है कि मेंबर को अपना ट्रैक रिकॉर्ड सही रखना है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड सही रखेंगे तो एनओसी मिलने में ज़्यादा आपत्ति या तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और कमिटी मेंबर भी आपको जल्दी से सपोर्ट करके एनओसी दे पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक नॉट फॉर कमिटी मेंबर्स लेकिन मेंबर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है और मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपको गूगल या यहाँ पे रिसर्च में नहीं मिलने वाला है कि दोस्तों जब मेंबर्स कमिटी से एनओसी मांगते हैं तो एनओसी कितने प्रकार की होती है और जब कमिटी मेंबर्स को एनओसी देने के टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और मेंबर को भी ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब आप एनओसी मांगते हो तो आपका नीट एंड क्लियर आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत हटके होने वाला है दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला आता है कि मेंबर्स कितने टाइप के एनओसी मांग सकता है। तो हम वन बाय वन एनओसी के बारे में डिटेल करेंगे जिसकी वजह से आपको पता चले। सबसे पहला है कि एनओसी जब मेंबर कमिटी से मांगता है, सबसे पहले जब जो आपका फ्लैट या तो अपार्टमेंट जब आप सेल करते हो तो जो ट्रांसफ़र ऑफ द नेम करने के लिए एक एनओसी चाहिए, क्योंकि ये एनओसी आप जब मकान कुछ मीन्स मकान कुछ लेते हो या तो लोन लेनी है तो भी आपको वहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहिए। एनओसी मीन्स नो ड्यू सर्टिफिकेट। अभी ये चीज़ जब एप्लीकेशन थ्रू ही लेनी चाहिए, कमिटी मेंबर को भी देखना है और मेंबर को भी देखना है कि आपको कोई भी एनओसी लेनी है तो आपको बाकायदा रिटर्न में देना है कि आपको किस टाइप की एनओसी चाहिए और इतना भी इंश्योर करना चाहिए कि कमिटी मेंबर को विदाउट रिटर्न एप्लीकेशन उनको कोई भी डॉक्यूमेंट या तो कोई एनओसी देनी नहीं चाहिए, वर्बल तो चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहला है नाम ट्रांसफ़र। अगर कोई मेंबर नाम ट्रांसफ़र करता है तो कमिटी मेंबर को क्या ध्यान रखना है, तो कमिटी मेंबर को एक देखना है कि उनका कोई भी चीज़ ओवर ड्यू है कि नहीं, क्योंकि वो फ्लैट बेच के जब नया मेंबर आएगा तो उनको नीट एंड क्लियर चाहिए तो ही एनओसी देना है, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो न्यूज़ ख़त्म नहीं करेगा या तो कुछ भी पेंडेंसी है वो क्लियर करना है, उसके बाद ही एनओसी देना है। सेकंड की जो पुराना ऑनर है उसके नए ऑनर के बारे में आपको इंटेंस किया है कि नहीं है, कि सही में कोई ऐसा भी चीज़, कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई प्रथा नहीं होती है तो कई बार कुछ ऐसे न्यूसेंस भी क्रिएट हो जाते हैं कि जो अनवांटेड पीपल आ जाते हैं और आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और पूरे सोसाइटी का जो माहौल है बिगड़ जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि नया मेंबर आने वाला एटलीस्ट बिफोर ये कुछ डील होने के पहले एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए तो पता चले कि वो कैसे है, क्या नहीं है, कौन से कम्युनिटी का है, इस हिसाब से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पहला एनओसी हुआ। दूसरा एनओसी, जब कोई लोन लेना है, मॉर्गेज करना है, तब मेंबर को कोई बैंक ट्रांसफ़र करनी है, ऐसे टाइम में एनओसी चाहिए सोसाइटी से। अभी सोसाइटी को भी मीन्स मेंबर को फिर से दोहराता हूँ कि रिटर्न में ही लेना है और ऐसी जो एनओसी होती है उसमें कई बार देखा है कि बैंक का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो कमिटी मेंबर को एक खास देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से कौन कौन सा डेविएशन है। कुछ क्लॉजेस ऐसे तो है कि जो आपकी सोसाइटी फुलफिल करती नहीं है या तो सोसाइटी के लागू नहीं होता है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना है तो पहले जिस दिन आया एप्लीकेशन उसी दिन या तो एक देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिनिमम 3-4 दिन या एक हफ्ते का टाइम लेना ही है एनओसी देने के लिए, क्योंकि लीगली आपको चेक करना है, दूसरे कमिटी मेंबर से भी डिस्कस करनी है ऐसी कोई नॉर्मल नहीं है या कुछ डेविएशन है तो दूसरे फॉर्मेट में देने के लिए आपको पहले डिस्कशन करो, इमीडिएटली न दो और बाकायदा एक बार उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करो कि ऑनर का पहले का कोई बैंक का मीन्स लोन या कुछ चालू है या तो कुछ ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड कुछ हो गए पास जिसकी वजह से आप अगर एनओसी दे देते हैं लेकिन वे देने के बाद वो ऑनर फिर से नहीं आएगा तो मेंबर, तो आपको देने के पहले खराई करनी है, उसके बाद ही देना है। तीसरा एनओसी जो आता है जब इलेक्ट्रिसिटी या तो गैस कनेक्शन और उसके लिए नेम चेंज करने के लिए, तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ के लिए भी आपको रिटर्न में एप्लीकेशन लेनी है। ध्यान रखना है कि कोई टेनेंट के नाम का आपको एनओसी नहीं देना है, ऑनर ही होना चाहिए
ऑनर रहता होना चाहिए और उसके लिए आपको उसके नाम का देखना है कि जो नाम आपके रजिस्टर में है, मेंबर्स है, उसके ही नाम पे आप उसको एनओसी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिसिटी या तो गैस कनेक्शन या उसमें कुछ ऐसी चीज़ में नाम ट्रांसफ़र करना हो तो आपको पता चले। दोस्तों एक चीज़, ये तीन एनओसी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद एक आता है, अगर कोई मेंबर्स को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए अगर एनओसी चाहिए तो भी आप कराई करो, क्योंकि उसके बाद अगर पुलिस का इंक्वायरी आती है और कई बार सोसाइटी मेंबर या तो कमेटी को पूछताछ होती है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, वो मेंबर है कि नहीं है, और वो टेनेंट है तो आपको एनओसी नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये 4 एनओसी के बारे में हमने डिटेल किया। आपको होप कि कमेटी मेंबर को तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एनओसी देने के पहले क्या चेक करना है, और मेंबर्स को भी ये ध्यान रखना है कि कमेटी मेंबर को प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आपकी एनओसी जल्दी से मिल जाए। इसलिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही पे रखें, और सही रखेंगे तो आपको एनओसी जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय भारत।